हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशोलॉजी के अंतर्गत समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा दैट मीन्स की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को कवर करते हुए आज हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था पर। सोशल सिस्टम क्या होता है, इसके तीन विशेष पक्षों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अर्थ को समझेंगे, विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझेंगे, इसके तत्व आवश्यक तत्व या आधारों को समझते हुए इसकी विशेषताओं पर वर्णन करेंगे। तो कंप्लीटली सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी पक्ष हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, उन सबको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि टॉपिक आपका 100% कवर हो जाए ना, 100%। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी नए छात्र हैं उनको बता दूं दोस्तों, हमारे सभी सेशन जो है ना चैप्टर वाइज चैप्टर होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सेशन लेक्चर नंबर 18 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 18 होने जा रहा है और ये जो बैच चल रही ना 2023 से 27 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। ये इस सेशन के माध्यम से आप फ्री लेक्चर और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है या फिर डायरेक्ट आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको आपका सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। जो भी चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। जैसे ही प्लेलिस्ट में इंटर करोगे ना, लंबी लिस्ट देखोगे आप अलग अलग सब्जेक्टों की। बीए फर्स्ट ईयर के अलग है, सेकेंड ईयर के अलग है, थर्ड ईयर के अलग, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है उसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसी लेक्चर की नोट्स की लिंक भी अवेलेबल होती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक का ये पूरा सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और बाकी आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस चलती है, ये विशेष सूची है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लास ले रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट अभी तक फर्स्ट यूनिट में ये सभी टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं 1 बाय 1 करके, है ना। हर टॉपिक पर एक लेक्चर देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट भी जो है कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो ही चुकी है, ठीक है। थर्ड यूनिट पर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम सामाजिक संगठन पर डिस्कस कर चुके हैं और इसका सेकंड टॉपिक होने जा रहा है। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक होने जा रहा है सोशल सिस्टम। कल वाले सेशन में परिवार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यार, ज्यादा हेवी नहीं है। परिवार, नातेदारी, विवाह, जाति, वर्ग एवं शक्ति, शिक्षा, ये बहुत इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस मैं ये सेशन जो लेकर आ रहा हूं ना, चाहता तो लेकर नहीं आता, लेकिन लेकर जो आ रहा हूं ना, मैं आपको कंटेंट देने के कारण लेकर के आ रहा हूं कि किस तरह के कंटेंट को आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सोशोलॉजी जितनी आसान लगती है ना, उतने अच्छे नंबर मिलते नहीं हमको एग्जाम में। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि उसको कंटेंट में सुधार किया जाए। कैसे कंटेंट हम एग्जामिनर को दें, एग्जाम में लिखे, ताकि हमें अच्छे नंबर मिले। अर्थशास्त्र में जिस तरह के नंबर मिलते हैं, इकोनॉमी में जिस तरह के नंबर मिलते हैं, वैसे सोशोलॉजी में नहीं मिलते। जैसे नंबर पॉलिटिकल साइंस में मिलते हैं, ऐसे नंबर सोशोलॉजी में नहीं मिलते। कारण क्या है? उनकी लैंग्वेज जो है ना वो एडवांस है। वो सोशोलॉजी की लैंग्वेज क्या करते हैं, इसकी तो एडवांस है बट हम उसको बहुत ज्यादा चीफ कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोकल बना देते हैं उस लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट तो है, कर लेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे और कंटेंट पे ध्यान दे, ठीक है ना। किस तरह का कंटेंट फॉलो करना चाहिए। आइए टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर ले तो 3 टॉपिक के माध्यम से पहले बता चुका था मैं आपको। सामाजिक व्यवस्था पर बात करेंगे सबसे पहले, सोशल सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में इसके तत्व या इसके आधार, ठीक है ना। एलिमेंट, मेन एलिमेंट और बेस क्या है सोशल सिस्टम का। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर अर्थात विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। ये एक क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, इसी टॉपिक संबंधित है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आज के टॉपिक में मिलने वाला है आपको। आइए, एक तरफ हिंदी का कंटेंट, साथ में आपको इंग्लिश का कंटेंट भी मिलेगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक व्यवस्था पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक व्यवस्था एक्चुअल में क्या होती है आप सभी जानते हैं, कुछ भी नया बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको देखना यह है कि जितना आपको पता है उसमें थोड़ा सा दायरा और बढ़ाना है ताकि कंटेंट, बेहतर कंटेंट में आपको दे सको। और इस कंटेंट के माध्यम से आप पढ़ोगे ना तो आपका एक एक पक्ष जो आपको पता है ऑलरेडी, वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि सामाजिक व्यवस्था पर हमें किस किस तरह से और किस स्टेप के साथ में हमें कंटेंट एग्जाम में लिखना चाहिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था जो है ना, एक विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों या परिमापों को बनाकर रखना और उनको बनाए रखना, बनाकर रखना और उनको बनाए रखना, मतलब कि और आगे तक लेकर के जाना। क्या है सामाजिक व्यवस्था? क्या है? अरे भाई, समाज में जो व्यवस्था होती है, समाज में व्यवस्था किसके लिए की जाती है? ताकि समाज के जो नियम है,
समाज के जो मूल्य है, समाज के सदस्यों के मध्य में जो संबंध है, उन सभी को बनाकर रखा जा सके व्यवस्थित रूप से, उसी को हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। बात समझ आई? तो सामाजिक व्यवस्था को दो तरीके से बनाए रखा जा सकता है। दो तरीके हैं, मतलब किसी भी दुनिया की किसी भी समाज में यदि समाज चाहती है कि उस व्यवस्था को बनाकर रखा जाए लॉन्ग टाइम तक, तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीके, एक तरीका तो यह है कि समाज में सदस्य अपनी इच्छा से नियम और मूल्यों के अनुसार कार्य करें, नियम और मूल्यों के अनुसार कार्य करें। ध्यान सुनिएगा, दो तरीके हैं, दो कंडीशन है। कौन कौन सी है? एक तरीका तो यह है कि समाज में कुछ रूल्स और कुछ रूल्स लागू कर दिए और वहां पर समाज के सभी सदस्यों को छूट दे दी, स्वतंत्रता दे दी कि आपकी इच्छा हो तो आप नियमों को फॉलो करें, अन्यथा आपकी इच्छा हो तो आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि समाज के प्रत्येक सदस्य पर यह कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको समाज के नियम और मूल्यों को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, न करने पर आपको दंड दिया जा सकता है। दो तरीके हैं। अब सुनिएगा, प्रत्येक जितनी भी समाज है ये अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों ही तरीकों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही, जहां आवश्यकता होती है पहले तरीकों को अपनाते हैं और जहां आवश्यकता होती है दूसरे तरीके को भी अपनाती है समाज अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति में सामाजिक नियमों को तोड़ने की चूंकि इच्छा होती है। अब सुनिएगा, समाज में व्यवस्था बनाने की बात क्यों की जा रही है, वो इसलिए, ये तो आपने देखा कि समाज व्यवस्था क्या होती है, समाज के नियमों को व्यवस्थित रूप से बनाए रखना और उनको आगे तक बढ़ाए रहना, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी उनका लाभ उठा सके, समाज को मजबूत पा सके वो। इसके बाद में हमने देखा कि समाज में उस व्यवस्था को बना के रखने के दो तरीके हमने देखे थे, और दोनों तरीके, उन तरीकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समाज चूंकि एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ ही उसमें कुछ उल्टे काम करने की बहुत तीव्र प्रवृत्ति होती है। उल्टे काम करने की हमेशा प्रवृत्ति होती है ना? तो उल्टे काम जैसे, भाई आप लेक्चर देख रहे हो, फिर से मजा नहीं आ रहा, इजी कॉन्सेप्ट है यार, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, किताब आपके हाथ में पढ़ रहे हो, बस बाद में देख लेंगे, थोड़ी बहुत देर रील खिसका लें, तो ये उल्टे सब तरीके। ठीक है, लेक्चर देख रहे हो, पसंद आ रहा, सब कुछ आ रहा, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, ये सब उल्टे तरीके तो है ना? तो व्यक्ति जो है ना, सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है, हमेशा आतुर रहता है। वो नहीं समझता कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों नहीं समझता है? जब तक व्यक्ति समाज में है और सुखी है, तब तक वो सही और गलत के बीच में जो है भेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, जो समाज में व्यवस्था बनी होती है ना, उसके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता समाज के अंदर। फिर से सिंपल कॉन्सेप्ट का साथ कहें तो जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं, उनके अंदर एक इच्छा होती है, और वो होती है समाज के नियम को तोड़ने की। क्योंकि नियमों में कोई भी रहना नहीं चाहता है, नियमों के नियंत्रण में कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। वो समाज जो नियम थोपती है व्यक्ति पर, वो इसलिए थोपती है ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे, ताकि किसी व्यक्ति की इच्छाओं का, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का, या किसी व्यक्ति के जीवन का कोई हरण ना कर पाए। बस समझ आई? तो व्यक्ति जो है ना, सही गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, इसी कारण से वो समाज की व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। और यदि हर व्यक्ति में ऐसी फीलिंग रहेगी तो समाज के नियम जो है ना, हमेशा खतरे में रहेंगे, कभी भी टूट सकते। तो इसीलिए समाज में जो लोग व्यवस्था तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको रोकने के लिए समाज कुछ कानून या कुछ संस्थाओं की सहायता लेती है ना, सहायता लेती, किसी कानून की या कुछ संस्थाओं की सहायता लेकर के उनको बाध्य करती है कि वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिश भी किया जा सकता है और किया जाता है। क्लियर है? तो इसको संबंध में, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में मार्शल साहब ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती है। समाज में इकाइयां मतलब क्या होगा? समाज में रहने वाले लोगों की बात हम कर रहे हैं। समाज में रहने वाले लोग, समाज में रहने वाली संस्थाएं, या जितनी भी समाज की इकाइयां, एलिमेंट, हम उसी को कहेंगे जो समाज के हिस्से हैं, भाग है।
ठीक है। तो उन सबके बीच में एक विशेष रूप का संबंध पाया जाता है आपस में, और उसी संबंध के आधार पर वो क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था एक वह स्थिति है जो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में क्रियाशील रहते हैं और साथ साथ समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से वो परस्पर रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ के अंदर इतना कंटेंट और साथ में परिभाषा मात्र मार्शल साहब की याद रख लीजिएगा, बाकी की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ आधार की या कुछ मूल तत्वों की। ठीक है, कुछ एलिमेंट की हम बात करने वाले हैं। एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो सिंपल वे में है, सुनिएगा। निर्णायक अंग या इकाइयां जिनके सम्मिलन से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसको अगर मैं आसान करके कहूं तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि समाज की जो इकाइयां हैं, जिन इकाइयों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, उन सभी इकाइयों के मिलने से ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। समझ आ रहा है? इकाइयों के, कौन सी इकाइयां, जो समाज का निर्माण करती है, सामाजिक इकाइयां। क्लियर है? समाज के सदस्य। तो इकाइयों के सम्मिलन से, इकाइयों के मिलने से ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। यूनिट्स के मिलने से ही जो है क्रिएशन ऑफ अ सोशल सिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना के अंतर्गत इन निर्णायक इकाइयों का निर्धारित कार्य एवं स्थिति। क्या कहा गया है? इस सामाजिक संरचना के अंतर्गत, भाई समाज में, मैंने आपको इसी क्लासेस में पढ़ाया था कि समाज में जो इकाइयां हैं वो अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। कोई और दूसरे का काम नहीं करेगा, स्वयं का काम। जैसे एक अगर इंस्टीट्यूशन है, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जैसे कोई स्कूल है, तो वो शिक्षा देने का ही कार्य करेगा, वो व्यापार का कार्य नहीं करेगा। बात समझ आ रही? बैंकिंग सेक्टर है तो वो सिर्फ फिनेंशियल या पैसे से संबंधित, अर्थ संबंधित कार्य ही करेगा। क्लियर? तो कोई भी संस्था किसी और के कार्य नहीं करेगी। इसीलिए कहा गया यहां पर कि सामाजिक संरचना मतलब समाज की संरचना में जो इकाइयां होती है उनका कार्य जो है ना, कार्य और स्थिति मतलब पद निर्धारित होता है पहले से। नेक्स्ट है इन कार्यों एवं स्थितियों का निर्धारण सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता, संस्कृति के द्वारा किया जाता। सीधी बात है, समाज की संस्कृति के आधार पर ही प्रत्येक इकाई की कार्य और उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकाइयों अथवा अंगों के मध्य पारस्परिक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। प्रकार्यात्मक संबंध मतलब कि आत्मनिर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, स्वतंत्र रूप से समाज में कोई नहीं रह सकता, निर्भरता, परस्पर निर्भरता इनके अंदर अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है इस संबंध के कारण इकाइयों का व्यवस्थित रूप, अब कौन संबंध? प्रकारात्मक संबंध के कारण ही समाज की उन इकाइयों का रूप जो है व्यवस्थित बना रहता है, उनमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इजी वे में वो व्यवस्था, वो सिस्टम जो होता है, सोशल सिस्टम, वो चलता रहता है। नेक्स्ट है इस व्यवस्थित रूप में एक संतुलित प्रकारात्मक स्थिति या अवस्था का जन्म होता है। जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, व्यवस्थित रूप से समाज की व्यवस्था चलती रहती है, संचालित होती है ना, तो एक संतुलित प्रकारात्मक संबंध जो है ना पनपता है। किसमें? समाज की उन इकाइयों में, समाज की इकाइयों के मध्य में एक प्रकारात्मक संबंध स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। और प्रकारात्मक संबंध का मतलब क्या होता है कि जो इकाइयां हैं, समाज की जो इकाइयां हैं, वो एक दूसरे से जुड़ करके निरंतर रूप से समान भाव के साथ में समान रूप से कार्य करेंगी समाज के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसी को हम बोलते हैं प्रकारात्मक संबंध। नेक्स्ट है संतुलित अवस्था द्वारा सामाजिक व्यवस्था का उद्भव। अब जो ये संतुलित अवस्था जिसकी हम बात करें ना कि सोशल सिस्टम को व्यवस्थित रूप से चलाते रहना, तो जब कोई सोशल सिस्टम व्यवस्थित रूप से चलता है, तो सामाजिक व्यवस्था दृढ़ रूप धारण कर लेती है, मतलब कि सामाजिक व्यवस्था और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है संतुलित अवस्था। जब ये संतुलित अवस्था द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। ठीक है ना, जब समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहती है। संतुलित का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों के हाथ में अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी संसाधनों का समान वितरण हो समाज में,
उसी को तो हम संतुलित अवस्था कहेंगे। तो संतुलित अवस्था जब हो जाती है समाज में तो क्या होता है, समाज में उन इकाइयों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, समाज का उद्देश्य या समाज का लक्ष्य जो है ना वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये 8 एलिमेंट बताए हैं। इन 8 एलिमेंट को 4-5 बार ढंग से पढ़ लेंगे तो कुछ भी रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर। इजी कॉन्सेप्ट है तो मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, सामाजिक व्यवस्था की, सोशल सिस्टम की क्या क्या विशेषता है। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था का जन्म समाज के व्यक्ति या कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। क्या कहा गया, सामाजिक व्यवस्था का जन्म कैसे होता है, भाई पहले समाज का जन्म होना आवश्यक है, ठीक है। तो समाज में जो व्यक्ति है, जो सदस्य रहते हैं समाज के, उनके आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों को निरंतर रूप से चलाए रखने के लिए उस समाज को एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर इसकी विशेषता यही तो है सामाजिक की। क्या व्यवस्था है, क्या विशेषता है कि यहां पर सामाजिक व्यवस्था का जन्म समाज के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्य के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के कारण इसका जन्म होता है, कि सामाजिक व्यवस्था का, ठीक है। अगला है सामाजिक व्यवस्था का संबंध एक निश्चित पर्यावरण से होता है। एग्जैक्टली समाज का एक घनिष्ठ संबंध होता है पर्यावरण से। अगला सामाजिक व्यवस्था का संबंध सामाजिक संरचना से होता है। सामाजिक व्यवस्था का संबंध सामाजिक संरचना से होता है। जी हाँ, भाई सामाजिक व्यवस्था का संबंध सामाजिक संरचना से होगा। समाज स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समाज से होगा उसका संबंध, समाज के निर्माण से उसका संबंध होगा। जिस प्रकार की समाज होगी उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पाई जाएगी उस समाज में। तो इस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है जिनकी निश्चित स्थिति, पद या स्थान होता है। इन इकाइयों में प्रक्रियात्मक संबंध पाया जाता है। जितनी भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी इकाइयां होती है समाज में, उन सबके मध्य में एक विशेष प्रक्रियात्मक प्रकार का संबंध पाया जाता है। क्लियर। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का संबंध सांस्कृतिक व्यवस्था से होता है। एग्जैक्टली सामाजिक व्यवस्था का संबंध किससे होगा, समाज चूंकि संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। प्रत्येक समाज संस्कृति, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसी कारण से कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का संबंध सांस्कृतिक व्यवस्था से स्पष्ट रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन करने का गुण होता है। कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, अनुकूलन करने की, दैट मीन्स की अडॉप्ट करने की। परिस्थितियों के अनुसार समाज परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित कर लेता है अपने आप को, ताकि वो हर प्रकार की स्थिति को एडॉप्ट कर सके, अपने में शामिल कर सके, अपने को उसके अनुसार ढाल सके, ठीक है। ताकि समाज के सदस्य अनावश्यक रूप से किसी संघर्ष को करने के लिए मजबूर ना हो या किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना करने से बच सके। अगला है सामाजिक व्यवस्था कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। जी हाँ, सामाजिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार व्यवस्था बन चुकी है वो परमानेंट उसी प्रकार की रहेगी। सामाजिक व्यवस्था परमानेंट मार्कर नहीं है, बल्कि वर्ड मार्कर है। वो जो बोर्ड पर चलता है ना, व्हाइट बोर्ड पर, वो वाला मार्कर है, कभी भी मिटा करके उसको चेंज किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली सामाजिक व्यवस्था ना स्थिर मतलब कि स्थायी अवधारणा नहीं है, बल्कि वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि समाज हमेशा गति की ओर बढ़ता है, गतिशीलता समाज में रहती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था का एक उद्देश्य होता है जिससे प्रेरित होकर जिनकी आदर्श प्राप्ति के लिए व्यक्ति परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन तथा क्रमबद्धता होती है। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन तथा क्रमबद्धता होती है। एग्जैक्टली। तो इन 8 पॉइंटों के माध्यम से हमने इसका थर्ड पार्ट अर्थात इसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया है। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 19 में हम बात करेंगे परिवार। ठीक है, परिवार छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है। फैमिली पर लेकर के हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। जो भी नए छात्र हैं जो परमानेंट रूप से हमारा सेशन लेना चाहते हैं, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप लेना चाहते हो, डेली लेना चाहते हो, कोई क्लास मिस ना करना चाहते हो, तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम पर आप लिखेंगे लोधाजी क्लासेस, तो वहां पर
आपका एक लोधाई क्लासेस नाम का टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लासेस की लिंक वहां पर दी जाती है आपको। और यदि आप चाहते हैं कि सभी लेक्चरों की, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के सभी लेक्चरों की लिंक आपको एक साथ व्हाट्सएप पर मिल जाए, सभी नोट्स की लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं ऊपर, इस नंबर पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप करें। कॉल करने गलती मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी, मैसेज डाल करके, और आप जो है थोड़ा वेट करें, आपको लिंक दे दी जाएगी, सेंड करवा दी जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करें, सभी सेशन आपको जरूर मिलेंगे। प्लेलिस्ट को बिल्कुल ना भूलें, प्लेलिस्ट में आपके लिए सभी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल, डिटेल में अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।